जो खुदा ने दिया है उसमें खुश रहो और कहो अपने पास वाले से, वो घटाता है तो वो बढ़ाता भी है। यस, हमारे बढ़ाने वाले परमेश्वर की जय हो। कई बार हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रॉब्लम्स को हमारे तरह सॉल्व करेगा जैसे हम चाहते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपको सब कुछ दिखा दे तो क्या फायदा। इज़राइल के लोगों ने उसको कहा हमें खाना चाहिए, और मूसा ने कहा इन्हें रोटी दे, और कलाम पाक में लिखा गया है जब वो खाना गिरा उन्होंने खाया। और आप जानते हो कुछ प्रभु ने लास्ट दिन के लिए कहा था, इस दिन के लिए मत लेना, और उन्होंने बटोर लिया। चलो मैं आपसे पूछता हूं अब एक सवाल, वो बटोरा हुआ खाना आपने देखा अगले दिन सड़ गया? कभी आपने सोचा है मेरे जिंदगी से सड़ने की बदबू क्यों आती है? अगर कभी भी आपकी जिंदगी से सड़ने की बदबू आए तो उसका कारण है आप आज में नहीं कल में जी रहे हो। दैट इज द रीजन। जब भी आप देखो ना कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, परेशानियां आपके ऊपर रूल कर रही हैं, द प्रॉब्लम इज आप आज में नहीं आप कल में जी रहे हो। वो जिंदगियां सड़ जाती हैं जो आज के लिए नहीं कल के लिए जी रही हैं। कल क्या देखेंगे, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। भाई तू कल भी आज के लिए ही बोल रहा था। आज पैसा है खाने के लिए? हाँ है। लाइट चल रही है? हाँ है। शॉवर था वॉशरूम में? अरे मस्त था। कल भी होगा, कल भी होगा। अब मैं चाहता हूं आप सब उस विषय को जिसको लेके आप बहुत सोचते हो सामने लेकर आओ। आ गया। कोई तो विषय होगा जिसके बारे में आप चाहते हो कि यार इससे निजात मिल जाए, इससे आजादी मिल जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। बहुत सारे भाई बीवियों के बारे में सोच रहे होंगे अब। ऐसे मत करो, हाँ ये गलत है। बीवी प्रॉब्लम नहीं है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है, राइट? बिहेवियर प्रॉब्लम है। अब सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो खुदा क्या करता है। आप सभी जानते होंगे कलाम पाक में लिखा है इज़राइल में एक दुष्ट राजा का जन्म हुआ। हिज नेम वॉज अहाब। उसने एक औरत से शादी की जिसका नाम था इजबिल। ये परिवार जो था ये ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व था, ये जादू टोने को मानते थे, और इन्होंने बहुत सारे नबियों का कत्ल करवाया था। आप जानते हो यीशु ने कहा नबियों की हत्या कोई छोटी बात नहीं है। आप जानते हो प्रकाशित वाक्य में एक ऐसा पिक्चर है जहां पर जो लोग मरे हैं वो खड़े होकर खुदा को कहते हैं तू कब तक हमारे बदले को नहीं लेगा, और परमेश्वर उनको कहता है बस अब थोड़ा ही समय रह गया है। आप जानते हो इस दुनिया में एक परमेश्वर के जन को टच करना, मारना एक बहुत बड़ा क्राइम है। मुझे आज भी याद है जब कलीसियाओं को सताया जा रहा था तब खुदावन पौल को कहता है तू मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि वो उसके कलीसिया उसका बदन है, वो कलीसिया का सर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप उसके पीठ पे लात मारो और सर को पता न चले? इसीलिए मैं आप में से हर एक को गुजारिश करता हूं, हर एक को, मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है जिन्होंने क्रिश्चियंस को सताया है और आज वो खुश हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम से फंसे हुए हैं। मुझे आज भी याद है मैंने कोई लेख पढ़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु के लोगों के बड़ा खिलाफ था, बहुत परेशान करता था, और ऐसे खुदा ने उसको उलझा के रख दिया है। आज आप मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसने खुदा के लोगों को डिस्टर्ब किया है और वो खुश है? सब मट्टी में मिल गए। फिरौन, इजबिल, राजा हेरोदस, फारसी, द प्रिंस ऑफ पर्सिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट। आप पढ़ के देखिए, रोम जो लोहा दुर्शाया जाता है, उन्होंने यीशु को लोहे के कीले मारे थे।
कलाम पाक में लिखा है एक ही है जो बचा है और प्रभु ने ठाना है कि वो उसे भी मारेगा, लूसीफर। एक ही बचा है और प्रभु ने ठाना है कि वो उससे भी मारेगा। याद रखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से अच्छा चल रहे हैं, आप यीशु से अच्छा चल रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों से बुरा चल रहे हैं, आप यीशु से बुरा चल रहे हैं। सो याद रखना, अपना बिहेवियर मॉडिफाई मत कीजिए, अपना बिहेवियर अच्छा रखिए। यहां पर लिखा गया है, यहां समझाया गया है कि जब एलिया उन दिनों में जब रह रहा था, जिन दिनों में ये परिवार था, आपको टाइम मिलता है ना, कभी इस परिवार के लिए पढ़ो बाइबल में। बहुत ईविल क्या होता है, ईविल बुराई क्या होती है, आपको पता चलेगी कि कितने कुछ लोग, मुझे समझ में नहीं आता है बुराई करने में क्या हिम्मत है इनके पास। कभी कभी आपने देखा है कैसे लोग बॉम्ब बांध के पब्लिकली चले जाते हैं, कितनी बुराई करने की हिम्मत है इन लोगों में। कुछ लोगों के पास पता है खुदा के साथ खड़े होने की ताकत है, पर कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि प्रभु बुराई करने की क्या हिम्मत है इन लोग के पास। इन लोगों ने ऐसा किया, और ये उन दिनों में इज़राइल को बाल की आराधना करना सिखा रहे थे। बाल, उन दिनों में बाल के ऊपर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा, वो बिलीव करते थे कि बाल मौसम को कंट्रोल करता है। और जब एलिया को ये सारी बातें पता चली, एलिया ने प्रभु से प्रार्थना की, और एलिया ने आसमान की तरफ जरोखों को देखकर कहा बारिश बंद हो जाए। और आप जानते हैं इज़राइल में 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई है। उन बारिश के दिनों में जब बारिश नहीं हो रही थी, उन दिनों में अकाल आया। जमीन ने बीज बोने के बाद खाना पीना सब बंद कर दिया। और अब उस अकाल में एक ऐसा इंसिडेंट लिखा है जो आप में से बहुतों ने पढ़ा है, बट आई डोंट नो आप में से समझा कितने लोगों ने है। अब एलिया उन दिनों में एक ऐसी जगह पे था जहां पर परमेश्वर उसको एक वर्ड कहता है, बोलता है सारपात जा, वहां पर एक विधवा है, मैंने उसे आज्ञा दी है कि वो तुझे खिलाएगी। परमेश्वर एक गरीब विधवा को चुनता है अकाल के समय में एलिया को भोजन खिलाने के लिए। और जैसे एलिया वहां पर जाता है और वो उस विधवा से मिलता है, अब उस विधवा के कन्फेशन सुनो। वो विधवा कहती है हमारे पास लास्ट मील है, हमें भी नहीं पता है कि इसके बाद हमें मिलेगा कि नहीं। इवन वो तो इतना डिस्टर्ब थी, वो कहती है ये आखिरी है, खाएं और मर जाएं। जब मैं इस वर्ड को पढ़ रहा था, खाएं और मर जाएं, तो उसका मतलब क्या था? एक्चुअली वो ये कहना चाह रही थी ये हमारे पास लास्ट है, इसके बाद हमें क्या मिलेगा अपने लिए हमें भी नहीं पता है। एक ऐसा गरीब परिवार जिनके पास खाना नहीं था, खुदा नबी को वहां भेजता है। और एलिया वहां पर जाके कहता है मेरे लिए कुछ बना के ले आ। और वो बहन कहती है हमारे पास कुछ नहीं है एलिया, ये लास्ट मील है, ये मेरी फैमिली में बस चलेगा, इसके बाद हमें भी नहीं पता हम कैसे चलेंगे। तब एलिया उससे कहता है मेरे लिए बना। आपको लगता होगा कि एलिया एक स्वार्थी व्यक्ति लग रहा है यहां पर, जी नहीं। आप जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, पर आपको पता है जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को मार, और जब वो मारने के लिए चला गया, उसके बाद परमेश्वर ने ये वर्ड फिर से दोहराए, लेकिन परमेश्वर ने इस बार कुछ ऐड किया। परमेश्वर ने पहले कहा था अपने पिता के घर को छोड़, अपने नगर को छोड़, यहां से निकल, मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जानते हो जब परमेश्वर इब्राहिम को कहता है अपने बेटे को मार, तो परमेश्वर ये वाचा फिर से दोहराता है मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन इस बार खुदा कुछ और भी कहता है। इस बार परमेश्वर कहता है हे इब्राहिम, तूने जो अपने बेटे को भी न छोड़ा, इस कारण मैं अपनी ही शपथ खाता हूं कि मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। इस बार परमेश्वर ने एक शपथ खाई, और वो शपथ किसी और की नहीं, खुद की थी। इब्रानियों में लिखा गया है उससे बढ़कर कोई नहीं है, इस कारण उसने अपनी ही शपथ खाई। आप जानते हो इसी का बेटा इसहाक जब वो
इब्राहिम के मरने के बाद जब वो वहां पर रह रहा था और जहां पर अकाल आया फिर से, तब वो सोच रहा था वो यहां से मूव कर दे, लेकिन खुदा ने कहा नहीं, तू कहां नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। और परमेश्वर ने बंजर जमीन में उसे ब्लेस किया था। याद रखिए, आज्ञा पालन सदैव आशीष ले आता है, सदैव। एक समय आता है जब परमेश्वर आपको विदाउट आपके किसी भी मैनर को देखकर आपको ब्लेस करता है। सब यही है? स्ट्रेट बैठिए। एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर आपके पाप, मुझे इजराइल में एक व्यक्ति नहीं पता है जिसको यीशु ने पूछा तू बीमार है? हां, जाओ उपवास रख। क्या किसी को प्रभु ने नहीं कहा क्या तू 10 आज्ञाओं को मानता है? कभी भी नहीं। याद रखिए, जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, मिलने के बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब परमेश्वर आपसे कहेगा अब आज्ञा पालन। परमेश्वर निर्बलों को जरूर चुनता है, परमेश्वर बुद्धिहीनों को जरूर चुनता है, लेकिन ये उसकी मर्जी नहीं है कि कमजोर कमजोर ही बना रहे और जो मूर्ख है वो मूर्ख ही बना रहे। बाइबल बताती है वो चाहता है कि मूर्ख बुद्धिमान बने। आप जानते हो, जब परमेश्वर उन दिनों में जब अकाल था, तब एलिया को कहता है एक विधवा को मैंने चुना है जो तेरा खाना बनाएगी। और जब उस विधवा के पास पहुंचता है और उसको कहता है मेरे लिए खाना बना, तो वो कहती है हमारे पास नहीं है, हमारे पास लाश भोजन है, हमें भी नहीं पता है कि इसके बाद हम खाएंगे कैसे। लेकिन उस बहन को देखिए, उस बहन ने उस भोजन को बनाया और एलिया को दिया और एलिया ने वो खाया। उसके बाद ऐसा लिखा है वो उसके बाद बहुत दिनों तक खाती रही। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर एलिया को चुनता है कि उसका पालन पोषण करना है, तब वो एक विधवा को चुनता है। मुझे बताइए आप में से कौन होगा यहां पर जो किसी को कहां भेजे तो उस घर में भेजे जहां पर कुछ खाने के लिए ही नहीं है। मैं वहां होता और परमेश्वर मुझे कहता अकाल है सूरज, हां मैंने एक परिवार को चुना है, मैं तो खुश होके जाता, सबसे अमीर परिवार प्रभु ने मेरे लिए चुना होगा। मैं वहां जाऊंगा, वो लोग मुझे कहेंगे अरे आराम से बैठो, अरे एयर कंडीशन चालू कर, सेट आया, एयर कंडीशन चालू करो, जूस दो पहले, कॉम्प्लीमेंट्री जूस पिलाओ पहले। परमेश्वर के रास्ते आपके रास्ते नहीं है। His ways is not your ways। अगर परमेश्वर मुझे चुनता अकाल के दिनों में और कहता मैंने तेरे लिए एक मस्त फैमिली बनाई है, समझो मैं बॉम्बे में रहता हूं, वहां अकाल है और उल्लासनगर में खाना है थोड़ा बहुत, और प्रभु मुझे बोलता है जा उल्लासनगर, तेरे लिए एक परिवार को मैंने कहा है, मैं सोचता कोई उल्लासनगर के मेन गेट पे, वेलकम गेट पे आएगा और वहां की गाड़ी में बोलेगा आओ मेरे घर पे शिफ्ट हो जाओ। मैं मारुति 800 से BMW में बैठूंगा और वहां से निकलने के बाद वो घर पे ले आएंगे और कहेंगे पास्टर आ गए हैं, और उनकी बीवी दौड़ दौड़ के मेरे लिए जूस लेके आएगी, पहले जूस पियो, आप बहुत गर्मी से आए हो, और पीने के बाद रुको रुको एयर कंडीशन चालू करो, और मैं बैठ गया, उसके बाद खाना पीना ये वो सब देंगे। लेकिन सोचो, खुदा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा एलिया के लिए। उसने उन दिनों में सबसे गरीब परिवार को चुना जो एलिया का पोषण करेंगे, और एलिया का पोषण उन परिवार ने किया। आपको क्या लगता है खुदा आपकी प्रॉब्लम वैसे सॉल्व करेगा जैसे आप सोचते हो? आज से बहुत साल पहले पुणे में एक परमेश्वर के दास रहते हैं। प्रभु ने उनको कहा मैं तुझे खड़ा करूंगा, एक अच्छी कलीसिया बनाऊंगा तेरे द्वारा। और जब उन्होंने प्रभु का यह वचन सुना तो उन्होंने प्रॉपर्टी चूज कर देखना भी चालू कर दी। ओ मुझे प्रभु खड़ा करेगा खड़ा करेगा खड़ा करेगा। लेकिन प्रॉपर्टी जब उनको मिली तो उसका प्राइस इतना ज्यादा था, उसने प्रभु को बोला प्रभु आपने कहा मुझे खड़े कर दोगे, लेकिन ये इतना पैसा आएगा किधर से? तब उस बंदे ने जानते क्या किया? उस बंदे ने पुणे के रिचेस्ट लोगों से दोस्ती करना स्टार्ट कर दी।
अमीर अमीर लोगों से सबको प्रेज लॉर्ड बोलना, जय मसीह बोलना और इशारे देना। प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, बोला है कि मैं तुझे खड़ा करूंगा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, पता नहीं कहां से आएंगे, पर आएंगे। इसे कहते हैं इशारे देना, कि मैं मांग नहीं रहा हूं पर मैं मांग भी रहा हूं। होते हैं ना? बोलो इशारे, बोलो बाजू वाले को इशारे देना बंद कर दो, है ना? और प्रभु ने उससे कहा ये बंद कर, तेरे कलीसिया में गरीब लोग आएंगे, उन गरीबों को मैं इतनी बरकत दूंगा, वो ऑफरिंग डालेंगे और तू उससे चर्च लेगा। और उनके साथ वही हुआ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, जब भी आप अपनी जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस में आए ना, जहां आपको कुछ समझ में ना आए, जहां ब्लैंक हो जाएं, जहां पर कुछ उत्तर नहीं आता, समझ नहीं आती, हमेशा उन दिनों में एक काम करिए, परमेश्वर के रास्तों पे विश्वास करिए, परमेश्वर के रास्तों पे भरोसा कीजिए। ब्रदर मुझे कोई रस्तो दिसण न थोचे, भैया मेरे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:6 में, मैं मार्ग हूं। जब तुम्हें कोई मार्ग न दिखे तब तुम्हारे पास एक ही मार्ग है, वो यीशु मसीह है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आप जब अपनी सिचुएशंस में आते हैं आप दुआ करके खुदा पे छोड़ देते, आप छोड़ देते और आप उसके रास्तों पे विश्वास करते। आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि वो यहां से आएगा, कि वो यहां से आएगा, आप उस पर भरोसा करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर परमेश्वर आपको सब कुछ दिखा दे कि कल ये करूंगा, परसों ये करूंगा, नरसों ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, तो भरोसे की जरूरत क्या है? परमेश्वर अपने रास्तों से काम करता है, आपके रास्तों से नहीं। प्रभु से प्रार्थना करें, उसे रास्ते न दिखाएं। ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर। ओ यीशु, जिन दिनों में यीशु आया, एक आदमी आके कहता है, प्रभु मेरे भाई को बोल मेरी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मुझे दे दे। और यीशु ने उसको यह नहीं कहा कितने बजे आना है, कौन सा हिस्सा मेरा है। करते ना आजकल कुछ लोग डील करते ना, बड़ी बात है ना। आज इंसान खुदा को नहीं कहता मुझे तेरी मर्जी पे चला, आज इंसान खुदा को कहता है मेरी मर्जी से चल, है ना। परमेश्वर यूसुफ को कहता है मैं तुझे एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा, लेकिन सुन यूसुफ, इस बात को याद रख, तुझे मैं बड़ा व्यक्ति कैसे बनाऊंगा, आजा मैं तुझे वो भी दिखाता हूं। और परमेश्वर ने एक रात, वो सोया था, प्रभु ने उसको ड्रीम दिया, लड़के उसको धो रहे, मार रहे, और वो पिट रहा है, ओ ओ ओ ओ। उसके बाद उसने क्या देखा कि उसे खड्डे में फेंक दिया गया, और उसके बाद जब वो सुबह उठा उसको बेच दिया गया। बेचने के बाद उसने ड्रीम देखा, वो घर पे ऐसे झुक के झाड़ू पोछा कर रहा है, सुस्त लोगों की तरह अंदर से ऐसे नहीं कर रहा है, वो आराम से नीचे तक कर रहा है। होते हैं ना, हम लोग खुद पोछा लगाते हैं तो ऐसे से लगाते हैं, जब बाई करती है तो अंदर तो जा, है ना, बाई को घसते हैं हम लोग। परमेश्वर ने यूसुफ से कहा सुन, मैं तुझे राजा बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, लेकिन मैं तुझे कैसे बनाऊंगा वो आज रात को मैं तुझे दर्शन में, सपने में दिखाऊंगा। और उसे सपना देखा, लोग है ना उसको उसे धो रहे हैं, 10-11 लोग उसे मार रहे हैं, ओ पिट रहा हूं, जबरदस्त पिट रहा है, वो खून बह रहा है। उसके बाद उसे देखा ड्रीम के अंदर वो खड्डे में पड़ा हुआ है और देख रहा है। खड्डे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिट की स्पेलिंग बताओ। PIT, प्रीचर इन ट्रेनिंग, प्रॉफिट इन ट्रेनिंग, पास्टर इन ट्रेनिंग। जीवन में बहुत सारी चीजें ऊपर नहीं खड्डों में सीखी जाती है, यू नो। उसके बाद यूसुफ ने ड्रीम देखा, उसे लेके गए कहां पर, और वो पोछा मार रहा है। उसके बाद एक बहन ने खड़े होकर कहा इसने में से व्यभिचार किया है, इसे पकड़ो। ये सब वो ड्रीम में देख रहा है, और अंत में वो एक जगह पे कैदी को कैसे बैठा हुआ है,
और जैसे उसका ड्रीम टूटा, प्रभु उसको कहता है मैं तुझे राजा बनाऊंगा इस तरह। वो बोलेगा नहीं बनना है, आई एम ओके, मेरे को रहने दे ऐसा ही, मेरे को राजा नहीं बनना है। आप जानते हो, ओ जीसस आई गिव यू प्रेज। आप जानते हो, भाइयों ने बेचा, वो आगे बढ़ा। उस बहन ने उस पर एलिगेशंस लगाए, वो और आगे बढ़ा। वो जेल में गया, वो और आगे बढ़ा। और जैसे वो वहां पर गया, वो सीधा अपनी डेस्टिनी पे पहुंचा। आपकी सारी परीक्षाएं आपको डुबाने के लिए नहीं, आपको आपकी डेस्टिनी तक लेके जाने के लिए हैं। बोल यीशु मसीह की। आपकी कोई परीक्षा आपको डुबाने नहीं आई है, आपकी हर परीक्षा आपको निखारने आई है। एक फैमिली थी आज से बहुत साल पहले, जिसका जिक्र मैं कल कर रहा था, रूथ। कैसे उस बहन ने ऑनर किया कि मुझे सेकंड मैरिज से ज्यादा मैं परमेश्वर को चाहती हूं। उसकी सास उससे कहती है मेरे वोम में बच्चे नहीं है, होते तो दे देती, अब नहीं है, चली जा, अपना अपना घर देख। यंग सिस्टर, एक जवान बहन अपने नगर में जाके फिर से अपना घर बसा सकती थी, लेकिन उसने डिसाइड किया नहीं, मुझे सेकंड मैरिज से ज्यादा अपने परमेश्वर से प्रेम है। एंड यू नो, जब वो इजराइल गई, अद्भुत तरीके से, याद रखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, आइए यहां देखिए, याद रखना, बोअज के खेत में पहुंचना इत्तेफाक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। परमेश्वर उसे ले गया था, खुदा उसे ले गया था और उसको राइट पर्सन से उसने मिलाया। जब लोग अपना चुनाव करना बंद कर देते हैं ना, तब वो खुदा की तरफ से चीजें पाते हैं। यस, ये घास है, ये गरीबों के लिए छोड़ी जाती थी। ये कभी खुदा की मर्जी नहीं थी कि धर्मी अपना हाथ फैलाए। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइल के अंदर एक नियम बांध के रखा था कि अपने खेतों के थोड़े हिस्से को तुम छोड़ दोगे, ताकि कोई भी तुमसे मांगे नहीं, वो खुद ही तोड़ के वहां से ले जाए। हमारा परमेश्वर कभी प्रेम नहीं करता इस चीज से कि उसके लोग शर्म में जिए। बहुत साल बांझ रहने के बाद जब उस बहन के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा दाता आता है, तो पहला शब्द मरियम को कहती है, परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच मेरी नामधराई दूर की है। ये कभी, और याद रखिएगा, जिंदगी के जिस क्षेत्र में आपका नाम खराब है ना, परमेश्वर आपको वहां उठा सकता है, परमेश्वर आपको वहां लिफ्ट कर सकता है। कई लोगों ने आपको टैक्स दिए हैं ना, ओ ये ऐसे करती है, वो ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, ये टैक्स निकाल के फेंको, ये टैक्स हमारे नहीं है। हमारे पास एक नया टैग है, वी बिलोंग टू क्राइस्ट, हम उसके हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यूहन्ना कहता है, मैंने एक भीड़ देखी जिनके माथों पर उनके बाप और मेमने के नाम लिखे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आप नहीं देख सकते, शैतान देखता है। मुझे आज भी याद है जब अंकल रेनॉल्ड बॉम्के एक दिन एक जगह पे खड़े थे और वो ड्रीम देख रहे थे। प्रभु ने अपने लहू की ताकत बता रहा था। वो ड्रीम में अपने एक दोस्त के साथ खड़े थे और उनके दोस्त रेनॉल्ड बॉम्के को कहते हैं, रेनॉल्ड मैं फील कर रहा हूं कि हमारे पीछे कुछ दुष्ट आत्माएं आ रही हैं हमें परेशान करने के लिए। तब रेनॉल्ड उसको अंदर ही अंदर कहते हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। तब उसके दोस्त ने ड्रीम में उनसे क्वेश्चन किया, क्यों कुछ नहीं होगा? उन्होंने कहा, हमारे माथों पर मेमने का लहू लगा हुआ है। एंड यू नो, उसके बाद अंकल रेनॉल्ड बॉम्के ने ये बात कही थी कि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने हमें छुआ तो 75% आज भी स्वर्गदूत जो ऊपर हैं, 25% नीचे गिरे हैं ना, 75% जो ऊपर हैं वो नीचे उतर के इनको धो डालेंगे कि तूने टच कैसे किया मेरे व्यक्ति को। आप जानते हो बहुत सारी चीजें आप नहीं देख सकते। परमेश्वर शैतान को कहता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? वो मेरा भय मानने वाला, सीधा खरा, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है, वो कोई बुराई नहीं करता। तब वो कहता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है,
तू उसको बहुत ब्लेस करता है, इसलिए वो तेरे पीछे पीछे आता है। तब परमेश्वर से कहता है उसका सब तेरा, जा। तब वो वहां पर पहले एक बात कहता है, कैसे जाऊं, तूने बाड़ा बांधा है, इसे हटा। बड़ी बात है ना, खून को हम नहीं देख पाते, शैतान देख पाता है। बाइबल में शैतान ने खुद गवाही दी है कि मुझे लहू से डर लगता है। उसने खुद कहा है। अरे मत लाओ मेरे सामने ये चीज। मुझे आज भी याद है, 3 वीक्स पहले हम अंधेरी में दुआ कर रहे थे और एक बहन थी जिसको मैं कई बार बोल चुका, यीशु के नाम से निकल, इस पे दुष्ट आत्मा निकल निकल निकल। और दुष्ट आत्मा मरोड़ रही थी, निकल नहीं रही थी। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इसके ऊपर बोल, मैं इसके प्राणों पे यीशु के लहू को उंडेलता हूं। और जैसे मैंने कहा, फादर आई रिलीज द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, फ्री, वो आजाद हो गई। 2 हफ्ते से मैं इसको वॉच कर रहा हूं। अब वो बच्ची प्रभु की आराधना करती है। मुझे प्रभु ने कहा, दैट इज द पावर ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। बिलीव मी, अभी भी जब मैं इस वर्ड को बोल रहा हूं ना, डीमन पजेस्ड लोगों की हालत खराब होती होगी। आपको मन करता होगा यहां से उठ के भाग जाऊं। ट्रस्ट मी। बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं ब्लड के ऊपर, और उस वीडियो का नाम है द फर्स्ट ब्लड डोनर। एक पहला व्यक्ति जिसने हमारे लिए खून दिया, अ फर्स्ट ब्लड डोनर। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर के रास्तों पे ईमान रखते हैं? क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति एक सी नहीं है, मेरे और तुम्हारे सोच विचार एक से नहीं है। तुम सोचते हो मैं इस तरफ आऊंगा, मुझे पता है मुझे कैसे आना है। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो ना, यीशु के नाम से, खुदावन मैं दुआ करता हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बड़ी समस्या में हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, जस्ट प्रे और सब उसके ऊपर छोड़ के कुछ भी इमेजिन मत करो। ओ अभी तक रिजल्ट नहीं आई है, ये नहीं आया है, वो नहीं आया है, वो नहीं आया है। जस्ट चुपचाप से चलो, आराम से रेस्ट में चलते रहो, उसके ऊपर छोड़ दो। उसकी और तुम्हारी गति में जमीन और आसमान का अंतर है। जो तुम सोचते हो उससे नहीं, वो उससे बढ़कर कर सकता है। यूसुफ नहीं जानता था कि जेल से सीधा सिंहासन आ जाएगा। रूत नहीं जानती थी एक खेत से वो सीधा अपने घर में चली जाएगी। पतरस नहीं जानता था उस बोट को छोड़ने के बाद वो उसकी बोट में बैठ के लोगों को बचाएगा। अपने सारे ख्याल खत्म करो। वो सोचता था मैं आज घर जाऊंगा, मछली पकाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। यीशु ने कहा तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। मरियम सोचती थी ओ मैं यूसुफ से शादी करूंगी, हमारे बच्चे होंगे, हम बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखेंगे, उसके बाद क्या लाइफ होगी। खुदा ने कहा तेरे द्वारा यीशु आएगा। इतिहास गवाह है, जब लोगों ने अपने प्लान ड्रॉप्स किए हैं, खुदा ने महान प्रतिज्ञाएं पूरी की हैं। ओ खुदा किससे तो बात कर रहा है आज। छोड़ दो, परमेश्वर अपने रास्तों से, अपने तरीकों से काम करता है। कराची में एक व्यक्ति है, उसे लाहौर जाना था, पैसे नहीं थे भैया के पास। प्रभु से कहता है प्रभु दुआ करता हूं मुझे पैसे दे दे, मैं बस में जाके वहां बैठ जाऊं और मैं घर चला जाऊं। प्रभु ने उससे कहा तू कहां जाना चाहता है? मैं घर जाना चाहता हूं। कहां खड़ा है? कराची में। कहां जाना है? लाहौर जाना है। प्रभु पैसा नहीं है। पैसा चाहिए? हाँ, एक काम कर, सामने एक पब्लिक टॉयलेट है, वहां जा, फेस वॉश करके आ पहले। उसे वो प्रभु को सुनने वाला व्यक्ति था। उसे कहा प्रभु मुझे जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, तू जा तो सही। जानते हो कभी कभी खुदा ऐसी लगे, तू जा तो सही। बरनबास को प्रभु कहता है जा पौलुस के लिए प्रार्थना कर। नहीं, वो तेरे लोगों को मारता है। अरे तू जा तो सही। पढ़ा है आपने? तू जा तो सही। ये ना कभी कभी परमेश्वर भी फ्रेंडली बात करता है। आई लव दिस वर्ड।
मुझे कभी कभी शक होता था कि खुदा ऐसे बात करता है लोगों से फ्रेंडली। तब मैंने बाइबल में एक आयत निकाली जहां पर पौल अंधा हो गया, वो बैठा हुआ था और प्रभु एक दास को कहता है जा उसके लिए प्रार्थना कर। वो कहता है नहीं नहीं, वो हम लोग को मारने कह रहा है। प्रभु कहता है अरे तो जा तो सही। पढ़ लेना, वहां लिखा है ऐसा। उस व्यक्ति ने वॉशरूम में गया, उसने फेस वॉश किया। अब प्रभु को उसने कहा मैंने धो लिया, अब मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा जा बाहर जा। वो बाहर गया। वो लाहौर में था, लाहौर में था। सरकारें बदल देता है वो अपने लोगों के लिए, ऋतुओं को बदल देता है वो, चीजों को बदल देता है वो। अगर एक ऐसा व्यक्ति उसे मिले जो ये विश्वास करे कि वह है। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? भैया एक वचन लगाओ जल्दी से, मैं इसको बोल के बस खत्म करना चाहता हूं। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको एक नई जिंदगी दे देगा। आमीन। 11:6 इब्रानियों, यहां देखिए, खोलिए मत, यहां देखिए सब। बदर फास्ट लगाइए। हिब्रू 11:6, बहुतों ने ये पढ़ा है ना। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। यहां देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम विश्वास करें कि वो है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा आप कहां हैं? प्रभु ने कहा क्या तू प्रभु की प्रार्थना जो मैं बोलता हूं ऐ हमारे बाप, तूने वो ठीक से की है? मैंने कहा हाँ मैं रोज करता हूं, उसमें मेरी एड्रेस है। मैंने उस दुआ में अपना पता बताया है। प्रभु आप कहां रहते हैं? ऐ हमारे पिता। यहां पर लिखा गया है विश्वास करो कि वो है। कहां है? स्वर्ग में है। प्रभु आप स्वर्ग में क्यों हैं? मैंने अपना निवास स्थान जमीन पे नहीं, वहां जानते हो क्यों रखा है? ताकि तुम्हें समझाने के लिए मैं सारी चीजों के ऊपर रूल करता हूं। जब भी आप दुआ करते जानते हो क्या कहते हैं? खुदा आप जमीन पे, आप जो स्वर्ग में हैं वो स्वर्ग में इसीलिए है ताकि वो आपको बता सके कि आपकी सारी सिचुएशंस उसके नीचे हैं, वो सबसे ऊपर है। तू जो स्वर्ग में है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो स्वर्ग में है। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है वो स्वर्ग में है। प्रभु इतना ऊपर क्यों है? तुम्हें समझाने के लिए। सब मेरे नीचे, मैं सबके ऊपर प्रभुता करता हूं। इसीलिए पौल कहता है उस एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की महिमा अब से लेके सर्वदा होती रहे। परमेश्वर के रास्ते बहुत अलग हैं।